इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका प्रीवियस एपिसोड एंड किया था। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे हारन चंद पर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसे पता है कि वह स्टॉकर है और उसकी तस्वीरें लेता रहता है। वह फिर पूछती है कि आखिर वह कौन है। अब हमें फिर से वह पुराना सीन दिखाया जाता है जब सनवू चांद दरवाजा खोलता है और अचानक एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। चंद जमीन पर गिर जाता है। उसी समय उसे बार बार सॉन्ग हारन की आवाज सुनाई देती है जिसमें वह कह रही होती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब चान आईसीयू में होता है तब भी उसे वही आवाज सुनाई देती रहती है। आखिरकार उसी आवाज की वजह से उसे होश आ जाता है। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ चान कोरिया में डॉक्टर गोंगजिन के पास थेरेपी ले रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि वह पिछले 3 महीनों से थेरेपी के लिए आ रहा है और पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया। चन मना कर देता है। वह बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे बार बार एक लड़की की आवाज याद आती है। उसे नहीं पता कि वह लड़की कौन है, लेकिन उसे लगता है कि उसी की वजह से वह जिंदा है। डॉक्टर कहता है कि शायद वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन चांद कहता है कि वह हमेशा अकेला रहा है और ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद करेगा। फिर एक और याद दिखाई जाती है। चंद एक टैक्सी में जा रहा होता है, तभी वह सड़क पर सॉन्ग हारन को देख लेता है। वह तुरंत टैक्सी से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। काफी देर बाद वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता। उस समय हारन आतिशबाजी देख रही होती है। जैसे ही चांद उसके पास जाने वाला होता है, आतिशबाजी देखकर उसे पुराने विस्फोट की याद आ जाती है। अचानक उसके कानों में तेज दर्द होने लगता है और वह वहीं बैठ जाता है। इसके बाद हमें अतीत का एक और सीन दिखाया जाता है। फोन पर सॉन्ग हारन की आवाज सुनाई देती है। वह कह रही होती है कि यह मेलोडी इंसोम्निया के लिए अच्छी होती है। फिर वह पूछती है, चंद क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? लेकिन उस समय फोन सनवू चांद नहीं उठाता बल्कि चायुग्यम उठाता है। यानी जिस चांद से हारन प्यार करती थी वह कोई और था। असल में चायुग्यम और सनवू चांद साथ रहते थे और युग्यम ही चांद का रूममेट था। उस समय फोन स्पीकर पर होता है, इसलिए चांद भी हारन की आवाज सुन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि युग्यम के लैपटॉप पर हारन के मैसेज आते रहते हैं। एक दिन युग्यम किसी काम से बाहर जाने वाला होता है। वह चांद से कहता है कि अगर हारन का मैसेज आए तो उसकी तरफ से रिप्लाई कर देना। चंद ऐसा ही करता है। एक बार हारन मैसेज करती है, आज वह बहुत उदास है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह दीवारों के बीच फंस गई हो। वह पूछती है कि क्या आज चांद उससे थोड़ी देर बात कर सकता है। चंद जवाब देता है कि ठीक है और फिर वह उससे बात करने लगता है। कुछ समय बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ चायुग्यम का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो जाता है। चंद उसे मैसेज करता है और कहता है कि वह उसका लैपटॉप ले गया है जिसमें उसका रिसर्च डेटा था। युग्यम माफी मांगता है और कहता है कि जब तक वह वापस नहीं आता तब तक चांद उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता है। इसी दौरान हारन के मैसेज लगातार आते रहते हैं। चंद युग्यम से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। युग्यम कहता है कि हर बार की तरह बस कह देना कि वह लैब में है या फिर उसके मैसेज को इग्नोर कर देना। यह सब याद करते हुए सनवू चांद थोड़ा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉन्ग हारन उसे देख रही होती है। चंद तुरंत कहता है कि वह बस अपनी आंखें साफ कर रहा था। हारन उससे कहती है कि अब उसे साफ साफ बताना होगा कि वह कौन है और उसे उसका नाम कैसे पता है। तब चांद उसे उसकी प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि जिस इंसान के साथ वह काम करता है उसके बारे में पहले जानकारी निकाल लेता है, इसी वजह से उसे उसका नाम पता चला। हारन फिर पूछती है कि वह होटल में क्या कर रहा था। चंद बताता है कि वह उसी होटल में रहता है। यह सुनकर हारन कहती है कि उसने शायद उसे गलत समझ लिया था और फिर वहाँ से चली जाती है। चंद अपने आप से सोचने लगता है कि आखिर असली स्टॉकर कौन हो सकता है। दूसरी ओर सॉन्ग हारन सड़क पर पैदल जा रही होती है, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति चोरी छुपे उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा होता है। सनवू चांद यह सब देख लेता है। वह अपने हाथ में जो भी होता है उसे फेंककर उस दिशा में मारता है और जोर से चिल्लाता है, तुम्हारे पीछे स्टॉकर है। हारन तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। स्टॉकर वहाँ से भागने लगता है। अब सनवू चांद और सॉन्ग हारन दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। उसी समय सॉन्ग हायंग भी वहाँ होती है और ये सब देख लेती है। वह भी उनके पीछे भागने लगती है। भागते हुए वह गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यन तैसेयोक उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। आगे जाकर हारन और चांद उस स्टॉकर को पकड़ लेते हैं। उस स्टॉकर के हाथ में एक बोतल होती है और वह उसे हारन की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय चांद बीच में आ जाता है और हारन को बचा लेता है। स्टॉकर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सनवू चांद उसे पकड़ लेता है। तब पता चलता है कि स्टॉकर एक लड़की है। सॉन्ग हारन उसे देखकर पहचान जाती है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है कि बोतल में क्या था, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। तभी सनवू चांद उसकी गन से पहचान कर कह देता है कि बोतल में शायद एक केमिकल है और उसका नाम भी बता देता है। यह सुनकर पुलिस वाला काफी प्रभावित हो जाता है। फिर पुलिस वाला लड़की से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़की गुस्से में कहती है, मैं सॉन्ग हारन को देखना भी नहीं चाहती। इसके बाद फिर से अतीत का एक सीन दिखाया जाता है। यह वही समय होता है जब सॉन्ग हारन ने फैशन कॉन्टेस्ट जीता था और उसे सनवू चांद
हारन का दिया हुआ पेन मिला था। उसी समय वहाँ वह लड़की भी मौजूद थी, लेकिन वह उस कॉन्टेस्ट में हार गई थी। अब वर्तमान में वह लड़की गुस्से में हारन से कहती है, उसे पता है कि हारन ने कॉन्टेस्ट कैसे जीता। वह सिर्फ इसलिए जीत गई क्योंकि उसकी दादी किमनाना फेमस है। लड़की ताने मारते हुए कहती है कि ऐसा मत समझना कि हारन को कुछ आता है, असल में उसे कुछ भी नहीं आता। इतना सब सुनने के बाद भी सोंग हारन पुलिस से कहती है कि वह इस लड़की के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद हारन, सनवू चैन और सोंग हा यंग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। हा यंग अपनी बहन से कहती है कि उसे यह नहीं पता था कि हारन को इतना सब सहना पड़ा है। हारन पूछती है कि आखिर कैसे पता चला कि वह वहाँ मौजूद थी। तब हा यंग बताती है कि उसने पहले ही हारन का फोन लेकर उसमें लोकेशन ट्रैक करने वाली ऐप लगा दी थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि उसकी बहन कहाँ है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हा यंग घर के पास खड़ी होकर अपनी बहन की लोकेशन देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। योन तैस्योक भी उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। यह सब सुनकर हारन बहुत गुस्सा हो जाती है। वह हा यंग से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह खुद खतरे में पड़ सकती थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। हा यंग उसे पकड़कर कहती है कि चिंता मत करो, वह उसके सामने खड़ी है और बिल्कुल ठीक है। फिर हा यंग सनवू चान से कहती है कि आज उसने जो किया उसके लिए थैंक यू। वह कहती है कि उसने उसकी बहन को बचाया है और वह उसका सेवियर है। चन बस हल्की सी प्रतिक्रिया देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया, क्योंकि उसे चोट लगी थी। यह सुनकर हारन अपनी बहन से कहती है कि वह घर चली जाए, वह चान को देखने जा रही है। हारन दौड़कर सनवू चान के पीछे जाती है। चन सड़क पर पैदल चल रहा होता है। हारन उसे आवाज देती है, लेकिन चान को सुनाई नहीं देता। जब वह पास जाकर फिर से बोलती है, तभी चान उसे देखता है। हारन उससे कहती है कि उसकी वजह से उसे चोट लगी और वह इसके लिए माफी मांगती है। फिर वह बताती है कि बोतल गिरने के बाद चान की शर्ट खराब हो गई थी। वह अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। चन हंसते हुए पूछता है, क्या तुम कोई वकील हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हारन कहती है कि वह ठीक नहीं है, इसलिए चान को यह कार्ड रख लेना चाहिए। दूसरी ओर किम नाना अपने घर पर होती है। उसे याद आता है कि उसने पहले योन तैस्योक से बात की थी और उसने बताया था कि हारन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान सोंग हारन घर पहुंचती है और अपनी दादी से कहती है कि वह किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। वह नाना से कहती है कि आगे से उसके साथ ऐसा न किया जाए। पास में खड़ी सोंग हा यंग अपनी दादी से कहती है कि हारन एक लड़के के साथ थी। नाना हैरानी से पूछती है, लड़के के साथ? तब हा यंग पूरी घटना नाना को बता देती है। इसके बाद हारन फिर से अपनी गुफा में चली जाती है। हा यंग भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि आज उसने उसे दादी से बचा लिया, अगर वह वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब दादी उसे परेशान नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि हारन को कोई पसंद है। यह सुनकर हारन उसे थैंक यू कहती है। फिर हा यंग पूछती है कि वैसे सनवू चान कैसा है। उसके कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए हारन को उसे नए कपड़े देने चाहिए और शायद डिनर पर बुलाना चाहिए। हारन कहती है कि वह बस कपड़े भिजवा सकती है, लेकिन हा यंग कहती है कि उसे खुद जाकर देने चाहिए। इसके बाद हा यंग को एक पुरानी घटना याद आती है। एक दिन पूरा परिवार कहीं जाने वाला था, लेकिन हारन ने घर के सभी जूते पानी में डाल दिए थे। जब सबने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि वह जूते धो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह रोने लगी और कहने लगी कि वे लोग बाहर न जाएं। उसे डर था कि कहीं उनके साथ भी वैसा ही कुछ न हो जाए जैसा उनके माता पिता के साथ हुआ था। अगले सीन में सनवू चैन के घर की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलता है तो एक आदमी उसे कपड़े देता है और बताता है कि एक महिला आई थी जिसने ये कपड़े और एक लेटर यहाँ छोड़ दिया है। चन वह लेटर पढ़ता है जिसमें सोंग हारन ने लिखा होता है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह माफी चाहती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। सनवू चान एक छाता उठाता है और बाहर निकलता है। वह देखता है कि सोंग हारन बाहर खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही है। उसे वह पुराना मैसेज याद आता है जिसमें हारन ने कहा था कि उसे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। चन धीरे से उसके पास जाता है। उस समय हारन गाने सुन रही होती है। वह चन को देखती है। चन अपना छाता उसे दे देता है, लेकिन हारन मना कर देती है। फिर भी चन उसकी बात नहीं मानता और छाता खोल देता है, लेकिन वह टूटा हुआ होता है। चन कहता है कि वह दूसरा छाता लेकर आता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है तभी वहाँ एक लड़की यू जोंग आ जाती है। वह हारन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम सोंग हारन हो ना? तुम अभी तक जिंदा हो? तुम अमेरिका से कब वापस आई? फिर वह बताती है कि यहाँ उसकी शादी है और हारन को जरूर आने के लिए कहती है, लेकिन हारन मना कर देती है और कहती है कि वह अभी बहुत बिजी है। इसके बाद हारन चान से कहती है कि वह उसे उसके कमरे तक ले चले। वह थोड़ी देर बाद चली जाएगी। दोनों चान के कमरे में आ जाते हैं। चान उसे दूसरा छाता देने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ नहीं मिलता क्योंकि बेन उसे पहले ही ले जा चुका होता है। इसी बीच हारन कमरे में रखे एक फूल को देखती है। तभी डोरबेल बजती है। चंद दरवाजा खोलता है तो सामने बेन खड़ा होता है। बेन हारन को देखकर नमस्ते करता है और उन्हें साथ में
में खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन चांद जल्दी से छाता लेकर आता है, हारन को देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद चांद थककर बिस्तर पर लेट जाता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वह मजाक में पूछता है कि क्या चांद और हारन डेट कर रहे हैं, लेकिन चांद साफ कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह कहता है कि क्या बेन को इस होटल में घुटन नहीं होती, शायद उन्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। दूसरी ओर पार्क मैंजे अपने कैफे में काम कर रहा होता है। वह एक भारी बोरी उठा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके दिल में तेज दर्द होने लगता है। वह वहीं नीचे गिर जाता है। उसका कुत्ता जीनियस पास ही होता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले सीन में सॉन्ग हारन कैफे में आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह बोरी को देखती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मैंजे को फोन करती है, लेकिन फोन कोई और उठाता है। वह बताता है कि मैंजाई अभी अस्पताल में है और सो रहा है। दूसरी ओर किम नाना अपने घर आती है। वहाँ सॉन्ग हा डैम जीनियस के साथ खेल रही होती है। नाना पूछती है कि यह कुत्ता किसका है। सॉन्ग हायांग कुछ नहीं कहती, लेकिन हाडैम बता देती है कि यह कुत्ता हारन लेकर आई है, क्योंकि कैफे के मालिक के साथ कुछ हो गया था और वह अस्पताल में है। तभी सॉन्ग हारन भी घर आ जाती है और जीनियस की देखभाल करने लगती है। उधर कैफे के बाहर लोग एक एक करके आने लगते हैं। वे मैंजे के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि वे उसे बहुत मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह जल्दी वापस आए। एक सीन में किम नाना जीनियस को लेकर बाहर ग्राउंड में जाती है। वह उससे कहती है कि उसकी जगह यही है और वह यहाँ खुलकर घूम सकता है। तभी डोरबेल बजती है। नाना दरवाजा खोलती है तो सामने पार्क मैंजे खड़ा होता है। जीनियस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। नाना कहती है कि सॉन्ग हारन अभी यहाँ नहीं है। मैंजे माफी मांगता है और कहता है कि वह हारन के आने के बाद उससे बात करेगा। वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नाना को याद आता है कि सॉन्ग हाडैम ने बताया था कि वही कैफे का मालिक है। नाना उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। फिर वह अपना नाम बताती है। इसके बाद दोनों के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। मैंजे साइकिल चला रहा होता है और नाना उसके साथ होती है। दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। यहीं से पता चलता है कि किम नाना और पार्क मैंजे बचपन के दोस्त थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।